Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach real numbers exercise 1.2. Question first. Express each number as a product of its prime factors. इसका क्वेश्चन का मेन था कि आपको 140 नंबर है, फर्स्ट जो पार्ट है आपका 140, इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। साथ ही में आप जो यहाँ पर फैक्टर ट्रीज को फॉलो करेंगे। आपके रूल्स में यहाँ पर फैक्टर ट्रीज बताया गया है, तो फैक्टर ट्रीज के थ्रू आपको प्राइम फैक्टर काउंट करना है। अब फैक्टर ट्रीज कैसे कंप्लीट होता है इसके बारे में आपको आप एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, फर्स्ट तो आपने लिखा, फर्स्ट पार्ट था 140 नंबर आपको जो गिवन था, गिवन नंबर इज 140। द फैक्टर ट्रीज इज एज फॉलोज। जो फैक्टर ट्रीज है वो फॉलो हो रही है। कैसे हो रही है इसको देखिए आप। आपने फर्स्ट जो सर्किल देख रहे हैं इस पे आपने 140 लिखा जो कि गिवन नंबर है आपका, और बस चूंकि प्राइम फैक्टर से आपको डिवाइड करना है। यहाँ प्राइम फैक्टर्स मींस अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टर। कोई भी नंबर जो अपने से डिविजिबल होता है वो प्राइम फैक्टर होता है। तो यहाँ देख रहे हैं आप 2 है, ये 2 प्राइम होगा, तो ये स्मॉलेस्ट प्राइम है, आप जानते हैं। 2 से आपने 140 को डिवाइड किया, 2 7 जा 14 0 70, तो क्या आया 70 आया। अगेन आपने फिर 2 से डिवाइड किया क्योंकि इवन नंबर है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये भी इवन नंबर था, 2 से डिवाइड किया। 70 को 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है ना, ये कैंसिल हुआ। अब आगे 35, ये कैसा हो गया आपका ऑड नंबर है। ऑड नंबर इन जनरल ऑड नंबर से डिवाइड होगा, तो ये आपको 5 से डिवाइड किया, 5 7 जा 35, 7 आ गया। अब 7 भी प्राइम है, अभी डिविजिबल नहीं होगा, तो आपके जो फैक्टर्स होंगे 2 2 5 एंड 7, ये आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इसी को यहाँ एक्सप्लेन करना है। आप लिखेंगे कि द फैक्टर ट्रीज इज एज फॉलोज, देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशंस ऑफ 140 इज इक्वल टू, जो 140 की जो प्राइम फैक्टराइजेशंस हैं वो है आपका 2 into 2 into 5 into 7, 2 into 2 into 5 into 7, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए आप, और भी हम आप जैसे और भी इसके पार्ट्स हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको और चीजें क्लियर होंगी। यहाँ देखिए 156 लिया, ठीक है ना, फॉर्मेलिटी वही रहेगी आपकी। गिवन नंबर इज 156, द फैक्टर ट्रीज इज एज फॉलोज, ठीक है ना। अब आपका नंबर क्या था 156, 156 लिया, ये कैसा है इवन नंबर है, इवन नंबर्स है। अब इवन नंबर भी कैसे क्लियर होता है आपको मालूम होगा, इसके पहले आपने 6 7 8 में स्टडी किया है। अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2, अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है वो इवन होता है, और अ नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 देन दिस नंबर इज कॉल्ड अ ऑड नंबर्स। तो इन इवन ऑड मैंने आपको यहाँ हिंट कर दिया, आपके माइंड में बात होनी चाहिए कि व्हाट इज इवन व्हाट इज ऑड, आप कैसे चेक करें उसको, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से 2 से डिवाइड कर रहा हूँ उसको, बिकॉज ये 156 है इवन नंबर, राइट। 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 78 है, और 2 से इसको कैंसिल हो गया। अब 78 भी क्या इवन है, ठीक है ना, तो इवन है तो 2 से आपने डिवाइड किया इसको, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 39 आ गया। अब 39 देखिए क्या है, ये आपका ऑड नंबर है क्योंकि 39 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता, तो अब आप इसको प्राइम से ट्राई करेंगे। प्राइम नंबर आपने 3 लिया, 3 को दे स्मॉलेस्ट नंबर 3 ले लिया आपने, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 आ गया। अब 13 is a prime because ये 13 is divided by itself, right? So ये 13 is a prime number. तो अब आप ये 13, अब प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए आपके 2 into 2 into 3 into 13। आप यहाँ लिखेंगे therefore prime factorizations of 156 is equal to 2 into 2 देख रहे हैं आप into 3 into 13, 3 into 13, ये आपने नंबर लिखे हैं। 2 स्क्वायर पॉसिबल था, यहाँ पर 2 स्क्वायर into 3 into 13, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। थर्ड पार्ट में देखिए आप, थर्ड पार्ट इज 3825, ये आपको नंबर दिया गया है थर्ड पार्ट में। फर्स्ट फॉर्मेलिटी वही रहेगी आपकी, थोड़ा नंबर लॉर्ज है। यहाँ देखिए आप, गिवन नंबर इज 3825, ठीक है। द फैक्टर ट्री इज एज फॉलोज, ये जो फैक्टर ट्री है वो फॉलो हो रही है। यहाँ पर कैसे फॉलो होगी इसको देखिए आप, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3805, तो इस तरह से कैंसिल हो गया, आप 70 नंबर आ गया। 17 is a prime number because ये 17 is divisible by itself, इससे डिविजिबल होगा। तो अब आपके जो प्राइम फैक्टर्स हो गए वो क्या हो जाएंगे, 3 into 3 into 5 into 5 into 17, 3 into 3 into 5 into 5 into 17, ये जो नंबर होते हैं ना
ये आपके प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। Therefore the required prime factors are 3 स्क्वायर, देखिए 3 स्क्वायर है ना, यहाँ पर 3 क्या था आपका, 2 3 थे इसलिए 3 स्क्वायर हो गया। 5 देखिए आपका हो जाएगा, 5 कितने हैं, 2 है, तो 5 स्क्वायर कर दिए, यहाँ 5 स्क्वायर हो गया। 17 1 टाइम्स है तो 17, तो देखिए इसे 3 को स्क्वायर कर सकते हैं, 5 है ना, डबल 5 into 5 तो 5 स्क्वायर, 17 ओनली 1 है इसलिए 17 ऐसे का, यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। Therefore the required prime factors are 3 स्क्वायर into 5 स्क्वायर into 17। इस तरह से आप उसके आंसर्स को अपने आप एक्सप्लेन करेंगे। फोर्थ पार्ट देखिए आप, आपका है फोर्थ पार्ट 5005 1 10 100 1000 5005, ठीक है ना। अब इसको भी हम फैक्टर ट्रीज के थ्रू इसके प्राइम फैक्टर्स काउंट करने हैं। गिवन नंबर इज 5005, द फैक्टर ट्रीज इज एज फॉलोज। अब हम फैक्टर ट्रीज को सेम वही प्रोसेस जो आपने यहाँ स्टडी किया है यही सेम यहाँ पर भी फॉलो होगा। यहाँ देख रहे हैं आप कि 5 क्या है आपका, ये 5005 है ना, यूनिट प्लेस नंबर 5 है, इट इज ए ऑड नंबर, राइट। तो हम ऑड से ट्राई करेंगे, हमने 5 से ट्राई किया, 5 10 जा या 5 1 जा 5 0 5 0 0 5 0 0 5 1 जा 5 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर 5 से जो आपने डिवाइड किया तो 1001 आ चुका है, ठीक है। अब हम 7 से इसको ट्राई करते हैं। 7 में देखिए आप, क्योंकि आपके 5 हो गया, 7 से ट्राई करोगे और आगे नंबर आपका 7 ले लिया मैंने, तो 7 से देखिए 7 1 जा 7, ठीक है ना। 7 3 आया और 0 था, 7 4 जा 28, ठीक है ना। अब इसके 28 हो गया और 7 3 जा 21, 28 में 2 आएगा या 1 तो 21, तो 7 3 जा 21। तो ये जब 7 से डिविजिबल हुआ तो नंबर क्या है आपका, ये 143, ये आपका नंबर है, ठीक है ना। अब आपने फिर से इसको डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड 7 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 11 देखिए आप, 11 1 जा 11, 3 है यहाँ से 3, 11 3 जा 33, तो इस तरह देखिए 11 से ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 13। अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स 5 into 7 into 11 into 13, ये लिखेंगे। Therefore प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5005 इज इक्वल टू 5 into 7, देख रहे हैं 5 into 7 into 11 into 13, ठीक है ना। इस तरह के प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। Therefore the required prime factor is 5 into 7 into 11 into 13, 5 into 7 into 11 into 13, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट, जैसे जैसे आप और आगे जाते जा रहे हैं, आपका जो कैलकुलेशन है यानी आपकी टेबल और आपका डिसीजन कि हमें किससे अब इसको डिवाइड करना है, इस पर डिपेंड करेगी। ये जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर देखना है किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है, ये आपका मेन था। यहाँ देखिए हमें गिवन नंबर इज 7429, ये आपको गिवन नंबर है। द फैक्टर ट्रीज इज एज फॉलोज, फैक्टर ट्रीज जो फॉलो हो रही है वो आपको देखिए आप। Therefore प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7429, आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किसका है, 7429 का फैक्टर ट्रीज देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए क्या है, 7429 आपका ये गिवन नंबर था, इसको आपने 17 से ट्राई किया, क्योंकि जो अदर नंबर्स होते हैं वो नंबर्स जो प्राइम नंबर्स थे बिलो 17 उससे नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये 17 से ट्राई किया। 17 में जब आप ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कितने टाइम्स जाएगा, 4437 टाइम्स, ये मल्टीप्लाई करेंगे 17 4 जा आप करेंगे, फिर 17 3 जा, फिर 17 7 जा, और इस तरह से ये डिवाइड होगा 17 से ये नंबर, और ये नंबर आपको क्या जाएगा 437। फिर 19 से हमने ट्राई किया तो 19 2 जा 19 3 जा, ये डिवाइड होगा और जाएगा 23। जैसे प्रोसेस था सेम, यही प्रोसेस सेम यहाँ भी हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 17 19 एंड 23। अब आप ये लिखेंगे therefore प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ 7429 is equal to 17 into 19 into 23, 17 into 19 into 23, ये जो प्राइम फैक्टर्स यहाँ लिखे जाएंगे। therefore the required prime factors are 17 into 19 into 23, ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। चेंज में क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एलसीएफ ऑफ द फॉलोइंग प्राइम पेयर्स ऑफ इंटीजर्स as verified that LCM into HCF is equal to product of two numbers। मीन यहाँ पर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया कि आप पहले इसके प्राइम फैक्टर्स काउंट करें, एक पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट है कि आप उसी जो प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं उसी से एक रिलेशन को वेरीफाई करना है। अब वो रिलेशन क्या है, रिलेशन है आपको जो हिंट किया गया कि वेरीफाई दैट LCM into HCF
यानी जो नंबर आपने काउंट किए हैं उसके आप एलसीएम काउंट करिए, उसके आप एचसीएफ काउंट करिए, और उनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट इन नंबरों के जो गिवन नंबर है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ऐसा आपको वेरीफाई करना है। ये मेन है। देखिए क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन है उसका प्लान पहले क्लियर होना चाहिए कि हमको आगे करना क्या है, और फिर बात आती है कि उसको हम करेंगे कैसे। ठीक है ना, दो बातें होती हैं। तो फर्स्ट तो आपको क्लियर होना चाहिए इसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, वो हमको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम क्वेश्चंस में आते हैं कि वो क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है ना, तो देखिए फर्स्ट था कि आपको पहले प्राइम फैक्टर्स इसके काउंट करने हैं। अब प्राइम फैक्टर्स देखिए, तो यहाँ पर देखिए ना, आप प्राइम फैक्टर्स जो हम काउंट कर रहे हैं वो प्राइम फैक्टर हम क्यों काउंट कर रहे हैं, इसलिए काउंट करना है कि एलसीएम और एचसीएफ के रूल्स के थ्रू हमें प्राइम फैक्टर काउंट करना है, और उसी में से कॉमन लेकर के, और एलसीएम में जो कॉमन प्लस जो कॉमन नहीं है उनका प्रोडक्ट काउंट करके हम एलसीएम काउंट करते हैं। एचसीएफ में जो कॉमन होता है उनको लेकर उनका प्रोडक्ट काउंट करते हैं, वो एचसीएफ होता है। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम जो गिवन नंबर्स है उनके पहले फर्स्ट प्राइम फैक्टर काउंट करें। ये बहुत ही जरूरी चीज है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि हम ये चीज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, हमने क्यों प्राइम फैक्टर काउंट किए। ठीक है ना, यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में उसने कहीं भी प्राइम फैक्टर के बारे में नहीं कहा, लेकिन उसका जो प्रोसेस होता है एलसीएम एचसीएफ का, उसमें प्राइम फैक्टर आता है कि हमें काउंट करना पड़ेगा, तो इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। तो ये पहले आपको क्लियर होना कम जरूरी है। अब यहाँ देखिए मैंने स्टार्ट किया, गिवन नंबर इज 26 एंड 91, ये 2 नंबर्स हमको गिवन थे। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 26 2 into 13 प्राइम फैक्टर हमने काउंट किया। आपने प्राइम फैक्टर का प्रोसेस, ये एक ट्री भी है, एक आप प्राइम फैक्टर्स डिवीजन मेथड से भी काउंट कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 91 7 into 13 19 होगा, 91 होगा, जैसे 13 to the 26 के फैक्टर, और ये 91 के 7 into 13 है। अब कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, देखिए एचसीएफ हम काउंट करते हैं, एचसीएफ के लिए हम कॉमन फैक्टर काउंट करते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप 13, यहाँ देखिए क्या है, ये जो नंबर है ना, ये 30 देख रहे हैं आप, ये 13, ये क्या है, कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 13, देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 13। जो 13 है वो इन नंबर्स का एचसीएफ हो गया, जिसको हमने क्वेश्चन फर्स्ट से डिनोट किया हुआ है। अब देखिए नाउ एलसीएम, एलसीएम का प्रोसेस क्या होता है। तो फर्स्ट तो हम कॉमन नंबर ले लेते हैं। कॉमन नंबर क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, जैसे 13 आ गया। अब जो कॉमन नहीं है कौन सा, जैसे 2 कॉमन नहीं है, 2 ले लिया मैंने। 7 कॉमन नहीं है, 7 ले लिया मैंने। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया आपका 182, 2 into 7 into 13 इज इक्वल टू 182। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। यानी इस तरह से हमने एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम काउंट कर लिया है। अब हम आते हैं द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, जो दोनों नंबर आपको दिए गए थे, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एचसीएफ और ये एलसीएम, इनका प्रोडक्ट इनके इक्वल होना चाहिए। इसको हमको वेरीफाई करना है, इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। इसके लिए मैंने दिया एलएचएस, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में क्या है आपके, जो नंबर आपको गिवन थे 26 और 91, तो देखिए 26 into 91 मल्टीप्लाई किया 2366 आया। ये हो जाएगा आपका थर्ड इक्वेशन। अब देखिए राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड में आपका क्या था, ये था एचसीएफ इंटू एलसीएम। मैंने लिखा एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है आपका 13 है, और एलसीएम कितना आपका 182 है। ठीक है ना, ये हमको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मिल गया। इसमें हमने ये इसको 4 सपोज कर लिया। अब थर्ड और फोर्थ को आप वॉच करिए। अब जब थर्ड और फोर्थ को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स, ये दोनों सेम नंबर आ रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये थर्ड और ये देख रहे हैं आप फोर्थ। ठीक है ना, ये दोनों नंबर क्या है, सेम है। जब सेम है, इनके राइट हैंड साइड सेम हो रहे हैं, नेचुरली इसके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो LHS इक्वल टू RHS फॉर आवर क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ, LHS इक्वल टू RHS हैज प्रूव्ड। और इससे हमारा जो रिलेशन था, रिलेशन क्या था, जो द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम ऑफ देयर नंबर्स। ठीक है ना, तो ये जो रिलेशन है वो इस LHS इनटू RHS से वेरीफाई होता है, प्रूफ होता है। देखिए एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट 510 एंड 92, ये 2 नंबर्स गिवन है। इसमें तो हमें फर्स्ट इसका प्राइम फैक्टर काउंट करना है, इसके बाद ये रिलेशन है, रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। रिलेशन क्या कहता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स।
इसको वेरीफाई करना है, जैसे आप इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी होगा। नंबर चेंज है, यहाँ देखिए आप लिखेंगे सोल्यूशन में गिवन नंबर आर आप 510 एंड 92, ये 2 नंबर्स आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको प्राइम फैक्टर ऑफ 510 के प्राइम फैक्टर काउंट करेंगे, जो कि होंगे 2 into 3 into 5 into 17। प्राइम फैक्टर्स को डिवीजन मेथड आप जानते हैं, उससे आप काउंट करते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 92, इसके भी प्राइम फैक्टर देखिए 2 into 2 into 23, ये 3 प्राइम के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 92 के। अब देखिए कॉमन फैक्टर होता है जो बोथ दोनों में हो, तो यहाँ देख रहे हैं आप कि कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2, ये 2 है ना, ये देखिए 2 है ना, ये नंबर और ये नंबर ये कॉमन है, तो देखिए कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या गया 2, therefore HCF is equal to 2, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर होता है वही उन नंबर्स का HCF होता है। यहाँ कॉमन नंबर देख रहे हैं आप 2 है, तो इनका HCF क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए नाउ एलसीएम हम क्या करते हैं कि जो कॉमन नंबर है उसको तो लेते हैं और साथ में ऐसे नंबर्स भी सिलेक्ट करते हैं जो कॉमन नहीं हो, ठीक है ना, अदर नंबर उनको भी नोट करते हैं, वही सभी हमारे उनका जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा एलसीएम होता है, ये प्रोसेस होता है। यहाँ देखिए आप 2 जो कॉमन था जो मैंने लिया वो आ गया 2, ये देखिए 2 कॉमन था जो आपने ले लिया। फिर देखिए आप यहाँ पर नंबर है आपका सेकंड 2, इसमें ऊपर देखिए कोई कॉमन नहीं है। 3 देखिए ये आपका जो 3 है ये 3, इसमें भी कोई कॉमन नहीं, 3 को ले लिया। 5 देख रहे हैं 5 कोई कॉमन नहीं, 5 को ले लिया। इंटू 17 देखिए 17 ऊपर नहीं कोई कॉमन नहीं है, 17 ले लिया। 23 देखिए ऊपर 23 भी कोई कॉमन नहीं है, इसलिए 23 ले लिया। ये सभी का जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा आपका 1 10 100 1000 10,000 23,460, ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स। अब यहाँ देखिए ये फर्स्ट सेकंड 2 हो गया, अब हमको प्रूफ करना था, प्रूफ में आ जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो हम एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब फर्स्ट सेकंड से हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, देख रहे हैं आप यहाँ पे देखिए क्या है आपका एलसीएम था 20,000 23,460 जो आपने देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमने नोट किया, इंटू एचसीएफ कितना है आपका 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, इनका जो प्रोडक्ट है वो आएगा आपका 46,920, ये क्वेश्चन ये हो जाएगा क्वेश्चन थर्ड। फिर आरएचएस लेते हैं, आरएचएस में क्या कहता है, आरएचएस जो है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 आरएचएस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। नंबर्स कौन कौन से हैं 510 एंड 92, इनका जो प्रोडक्ट है आप देख रहे हैं, जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 46,920, ये जाएगा फोर्थ पार्ट, ठीक है ना, फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पर देखिए हम थर्ड एंड फोर्थ से क्या डिसीजन लेते हैं, थर्ड एंड फोर्थ को आप देखिए इनके राइट हैंड साइड दोनों का क्या है इक्वल है, जो थर्ड आपको देख रहे हैं ये नंबर्स और जो फोर्थ है ये देखिए नंबर्स दोनों क्या है सेम है, तो इसलिए रिलेशन वेरीफाई होता है। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एलएचएस हेंस एलसीएम इनटू एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस एलसीएम इनटू एचसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये जो रिलेशन है वो चूंकि एलएचएस और एचएस दोनों इक्वल है इसलिए ये रिलेशन वेरीफाई होता है, प्रूफ होता है। अब आइए थर्ड पार्ट में, इसी के थर्ड पार्ट देखिए आप, इसमें भी नंबर चेंज था 336 एंड 54, इनका भी हमको सेम ही प्रोसेस फॉलो करना है। गिवन नंबर्स आर 336 एंड 54, ये आपको गिवन नंबर था। प्राइम फैक्टर ऑफ 336, इसके प्राइम फैक्टर काउंट किए गए 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 7, ये डिवीजन मेथड से आप काउंट कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 54 के प्राइम फैक्टर देखिए आप 2 into 3 into 3 into 3, डिवीजन मेथड से आप इसको भी काउंट कर लिया। कॉमन फैक्टर्स, अब कॉमन फैक्टर आप देख रहे हैं दोनों में कौन कौन से कॉमन है, यहाँ देख रहे हैं आप 2 और 3, देख रहे हैं आप ये जो 2 है और ये जो 3 है आपका ये 3, यहाँ से आप ये कॉमन आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक तो ये आपके 2 हो गया, ये नंबर कॉमन है, एक नंबर आपने ले लिया 3 का, ये 3 को देख लीजिए आप, ये 3 नंबर, ठीक है ना, ये कॉमन नंबर आपने सिलेक्ट कर लिए, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, इनका जो प्रोडक्ट है वो आ गया 6, तो यह कॉमन फैक्टर इज 6 हो गया, 2 into 3 6, therefore HCF equal to 6, इसलिए दोनों नंबर का जो HCF होगा वो 6 होगा, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट किया। नाउ LCM, अब हम LCM में आते हैं, तो देखिए जो कॉमन है उनको तो आपको लेना है, बाकी जो अदर नंबर्स है वो भी आपको नोट कर लेना है। तो कॉमन नंबर देख रहे हैं आप 2 और 3 था आपका, तो 2 ले लिया और 3 ले लिया आपने, बाकी जो नंबर्स हैं 222 आपने और ले लेना है, 1 2 2 2 आपने ले लिए, फिर आपको देखिए क्या लेना है 2 3 भी लेना है आपको, 3 भी ले लिया, 3 हो गया आपका, एक पहले से कॉमन था।
और 7 था आपका, ये 7 भी आपने ले लिया। यानी जो कॉमन है, यानी एचसीएफ का जो नंबर है वो आपको लेना है, उसके अलावा जो बाकी के नंबर्स है उनको भी आपको नोट करना है, उनका जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम होता है। तो देखिए इस तरह से आपने एलसीएम काउंट कर लिया। टू प्रूफ, हमको जो प्रूफ करना था वो था एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। इनका जो प्रोडक्ट था देखिए एलसीएम का वो था 3024, ये आपको सेकंड क्वेश्चन था। इस रिलेशन में लिए आपको एलएचएस लेते हैं, आप एलएचएस में एलसीएम इनटू एचसीएफ देख रहे हैं आप, और इनका जो प्रोडक्ट है ना, आपको इनका जो प्रोडक्ट था आपको देखिए 3024 इंटू 6, 3024 इंटू 6 ये एचसीएफ है। इनका जो प्रोडक्ट है, तो ये जो प्रोडक्ट आपको हम करेंगे वो जाएगा 80,144, इस इक्वेशन थर्ड से सपोज कर लिया। ये जो वैल्यूज आपने इसमें रखी थी फर्स्ट एंड सेकंड से रखी थी, प्रोडक्ट आपका आ गया 80,144, थर्ड इक्वेशन। राइट हैंड साइड लीजिए आप राइट हैंड साइड देखिए आपकी क्या थी, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो आरएचएस आपका था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपको गिवन थे 336 एंड 54। इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 18,144, इसको हमने 4 सपोज कर लिया। अब आप देखिए फिर से थर्ड को देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए ये थर्ड और यहाँ देखिए आप ये फोर्थ इक्वेशन, बोथ क्या है आपके, दोनों सेम है, देख रहे हैं आप सेम है। जब सेम है therefore from इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, इनका एलएचएस, ये एलएचएस और ये आरएचएस, एलएचएस आपका देख रहे हैं और आरएचएस आप देख रहे हैं, दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। और इक्वल होने से ये जो रिलेशन था आपका ये वेरीफाई होता है कि आपका देख रहे हैं आप जो रिलेशन था, आपने आपको यहाँ हिंट किया हुआ था कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यहाँ भी वही चीज थी, ठीक है ना, ये एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये आपका रिलेशन यहाँ पर वेरीफाई हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर्स मेथड, ठीक है। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है इनमें से कोई ना कोई एग्जाम्स में पूछे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ देखिए फर्स्ट फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, आपको एलसीएम एंड एचसीएफ काउंट करना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, जो आपको नंबर्स इंटीजर्स दिए गए हैं इनको से बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करना है। गिवन नंबर्स आर 12, 15 एंड 21। फर्स्ट आपकी गिवन था प्राइम फैक्टर ऑफ 12 इक्वल टू 2 into 2 into 3, ये प्राइम फैक्टर होते हैं आपके। अब आता है कि प्राइम फैक्टर काउंट कैसे किया जाए, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ, डिवीजन मेथड यूज करिए। तो देखिए जैसे आपने यहाँ लिख दिया 12, ठीक है ना, ये 12 था। अब आपको प्राइम फैक्टर काउंट करना है, 2 से डिवाइड किया, 2 6 जा 12, फिर आपने 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, फिर आपने 3 से डिवाइड किया, क्या किया 1। तो इस तरह से देखिए आपके प्राइम फैक्टर हो गए आपके 2 into 2 into 3। तो इस तरह से आपके प्राइम फैक्टर हो गए 12 के, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं 2 into 2 into 3, वो यहाँ से काउंट किया गया। इंटू 1 का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएंगे, इसलिए जो नंबर्स हैं 2 into 2 into 3 ये आपका इसके प्राइम फैक्टर होंगे। सिमिलरली 15 जो है प्राइम फैक्टर ऑफ 15 3 into 5 इसी प्रोसेस से होगा। फिर देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 21 3 into 7, 7 3 जा 21 होता है, ये आ गया आपका। फिर इसमें देख रहे हैं आप कॉमन फैक्टर, अब कॉमन फैक्टर आप देख रहे हैं तो इसमें कॉमन फैक्टर में जाएगा आपका ये 3 और ये 3, ये कॉमन आ गया, तो एचसीएफ क्या हो गया आपका 3 हो गया। अब जो कॉमन आ गया है उसको आपने नोट किया, और बाकी जो नंबर्स कॉमन नहीं वो सभी को नोट कर लेना है। तो यहाँ देखिए आप ये 2 2, ये दोनों नोट किए आपने 2 2, ठीक है ना, और ये 3 आ चुका था कॉमन आपका ये, ठीक है ना, वो 3 आपने नोट कर लिया है। फिर 5 देख रहे हैं और ये 7 ये आपने नोट कर लिया। इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या 420, जो कि एलसीएम होगा जो नंबर्स गिवन है उनका, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बस आप देख सकते हैं द रिक्वायर्ड एलसीएम एंड एचसीएफ आर 420 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, यानी कि रिस्पेक्टिवली का मीन होता है कि जो पहले एलसीएम को काउंट किया जाए और उसके बाद एचसीएफ को माना जाए, काउंट किया जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको रिक्वायर्ड आपका एलसीएम एंड एचसीएफ का आ गया। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट है आपके जो नंबर्स हैं आपको गिवन है 17, 23 एंड 29। गिवन नंबर्स आर 17, 23 एंड 29, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 17 काउंट करेंगे 1 into 17। फिर देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 23, प्राइम फैक्टर ऑफ 23 इक्वल टू 1 into 23, प्राइम फैक्टर ऑफ 29 1 into 29, क्योंकि यहाँ पर 23 29 क्या है
ये है आपके प्राइम फैक्टर्स। जो प्राइम आपका नंबर्स है, ये प्राइम नंबर 23 है, 23 29 है ये, और 17, ये सभी क्या आपके प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स में ओनली उसमें एक ही फैक्टर होगा 1, तो 1 इंटू आप देख रहे हैं 1 इंटू 23 1 इंटू 29, कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 1 देखिए इसमें भी है 1 और इसमें भी देखिए 1 आ रहा है ना, तो ये 1 कॉमन आ जाएगा, तो एचसीएफ क्या हो गया 1। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट कर लिया। अब आता है एलसीएम। एलसीएम में देखिए क्या होगा, जो तीनों नंबर्स हैं क्योंकि सब में एक ही कॉमन है, उस कॉमन को आपने मान लिया 1, उसके बाद जितने नंबर है 17 23 29 इनका जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, और 1, इन सभी का प्रोडक्ट आ जाएगा 11339, जो कि इक्वेशन सेकंड होगा, जो कि एलसीएम होगा। ठीक है ना, तो एलसीएम आपका आ चुका है, ठीक है ना, 11339, एचसीएफ आपका 1 है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से therefore the required LCM and HCF are 11339 and 1 respectively, यानी कि आपका LCM कितना काउंट होगा, या LCM जो है वो काउंट होगा 11339 एंड जो HCF है वो काउंट होगा 1। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, सोल्यूशन है। थर्ड पार्ट में आइए आप। थर्ड पार्ट में 3 नंबर्स आपको गिवन है 8 9 एंड 25, ठीक है ना। अब 8 9 एंड 25 आपके 3 नंबर्स हैं, आप भी इसमें भी सेम प्रोसेस होगी। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि गिवन नंबर्स आर 8 9 एंड 25। प्राइम फैक्टर ऑफ 8 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। प्राइम फैक्टर्स की प्रोसेस हमने आपको बताया था, इसी के थ्रू आपको काउंट करना है, इसी मेथड के थ्रू आपको काउंट करना है। तो 8 के फैक्टर ये आ चुके हैं। 9 में देखिए 1 इंटू 3 इंटू 3, 25 में देखिए 1 इंटू 5 इंटू 5। तो प्राइम फैक्टर आप देख रहे हैं 8 का, फिर प्राइम फैक्टर ऑफ 9, प्राइम फैक्टर ऑफ 25, ये आपको गिवन है, आपने काउंट कर लिया। फिर देखिए कॉमन फैक्टर क्या हो गया 1, देख रहे हैं सभी में कॉमन है। ये जो कॉमन फैक्टर है देख रहे हैं आप, ये 1 और ये 1 देख रहे हैं आप, ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया। ये कॉमन फैक्टर हो गया आपका 1, तो यही आपका एचसीएफ होगा। therefore HCF इक्वल टू 1, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम आते हैं एलसीएम के लिए। एलसीएम में देखिए जो कॉमन है उसको तो आपको लेना है, और जो कॉमन नहीं है उन सभी को नोट कर लेना है। यहाँ देखिए आपके कॉमन में 3 2 है, 3 2 आपने नोट कर लिया, 2 3 है, 2 3 हो गए, 2 5 थे, 2 5। इनमें कोई भी ये चीजें सभी में कॉमन नहीं थी, इसलिए इनको पूरा एज इट इज नोट किया, और सभी में कॉमन क्या 1 है उसको नोट कर लिया। इन सबका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 1800, 1800, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, जो कि क्या होगा एलसीएम होगा। तो फर्स्ट में देख रहे हैं आप एचसीएफ आ चुका है 1, सेकंड में इक्वेशंस में एलसीएम कितना आ गया 1800 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड द रिक्वायर्ड एलसीएम एंड एचसीएफ आर 1800 and 1 respectively। 1800 देखिए सेकंड से था, ये आपका क्या था एलसीएम है, तो रिक्वायर्ड एलसीएम है, एलसीएम को काउंट करेंगे 1800, ये 1800 एंड एचसीएफ काउंट होगा 1 respectively। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 4 is a given that HCF of 306 and 657 is equal to 9. Find LCM of 306 and 657। क्वेश्चन सिंपल है, जैसे आप क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, इसमें आपको एचसीएफ दिया गया है 2 नंबर्स का 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, और क्वेश्चन है कि फाइंड एलसीएम ऑफ इन नंबर्स का, आपको एलसीएम काउंट करना है। नंबर्स क्या है 306 एंड 657, देख रहे हैं आप नंबर सेम है, एक इन्हीं नंबरों का आपको एलसीएम दिया है और इन्हीं नंबरों का आपको एलसीएम काउंट करना है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। अब देखिए गिवन नंबर्स आर 306 एंड 657, ये आपको 2 नंबर्स गिवन है आपको, ठीक है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स 306 इंटू 657, ठीक है ना, इनका जो प्रोडक्ट है ये आपको लिखा हुआ है, दिस इंटू दिस, दोनों का प्रोडक्ट दिया गया कि दिस इंटू दिस। एचसीएफ ऑफ 306 657 इज इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड दोनों सपोज कर लिए गए। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैंने क्यों प्रोडक्ट काउंट किया, मैंने क्यों इसका एचसीएफ इक्वल टू 9 लिख दिया। ये तो ठीक है आपको गिवन था, लेकिन मैंने इसका प्रोडक्ट काउंट क्यों किया, क्योंकि देखिए रूल्स है, ठीक है, जो रूल्स है आपका है वो रूल्स था कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमें इनका प्रोडक्ट काउंट करना पड़ रहा है।
यानी सबसे पहले अगर आप फॉर्मूले में कंसंट्रेट रहेंगे तो ऑलरेडी आपको डायरेक्शन मिलता जाता है कि आपको करना क्या है, ठीक है ना, और क्यों करना है और कैसे करना है, राइट। तो देखिए यहाँ पर था प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ये लिख दिया गया फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड एचसीएफ ऑफ 306 657 इक्वल टू 9, ये क्वेश्चन सेकंड ये हमें गिवन था, राइट। यूजिंग फार्मूला जो हमने यूज किया एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये हमने नंबर लिख दिया। अब एलसीएम आपको एलएसडी से, क्योंकि हमें काउंट करना है आपको एलसीएम आपको काउंट करना है, फाइंड एलसीएम, राइट। तो एलसीएम एज इट इज रहेगा, एचसीएफ आपको 9 गिवन है, ये नंबर का एलसीएम देखिए 9 आपको गिवन है, और जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये भी आपने मल्टीप्लाई करके काउंट कर लिए 306 इनटू 657 फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से ये वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की हुई है, ठीक है ना। अब देखिए एलसीएम, तो एलसीएम को आपने ये रखा 9 को ट्रांसफर किया मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा 306 इनटू 657 डिवाइडेड बाई 9, ये 9 आ गया। अब जब इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो 9 से जब हम डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेशन से आपको क्या मिलता है कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो कैलकुलेशन आएगा तो मिलेगा आपको 34, 9 से आपने इसको कैंसिल किया, क्या मिला आपको 34 और 657 एज है, ठीक है ना। ये 34 9 से इसको आप 9 बन जा 9 और यहाँ पर 34 कर सकते हैं, 9 बन जा 9 और यहाँ पर जाएगा आपका 34। अब देखिए 34 इंटू दिस 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई क्या जाएगा 22,338, ये इनका प्रोडक्ट आ गया, इसका मल्टीप्लाई आ गया। Therefore the required LCM is 22,338, ये आपका रिक्वायर्ड क्या होगा LCM होगा। सीधे आपने फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, कंप्लीट किया, इससे वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, आपको माइंड में ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन जनरल कैसे सॉल्व होगा, इसकी थ्योरी क्या है, इसका मीन क्या है, उस पर आपको कंसंट्रेट होना है। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से आप माइंड करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 raised power n can be end with the digit 0 for any natural numbers n। एक ही वर्ड को समझना है इसकी, चेक वेदर आपको चेक करना है 6 raised power n can end with the digit 0, ठीक है ना, for any natural numbers n, कोई भी नेचुरल नंबर हो, ठीक है ना, इसके लिए end with the digit 0 होगा ये for any natural numbers n, ठीक है। अब देखिए सोल्यूशन में देखिए आप, लेट द नंबर 6 raised power n and with the digit 0 for any n belonging to natural number, any natural number कहा गया तो वो जो n होगा स्मॉल n वो किसी नेचुरल नंबर को बिलोंग करना है। अब नेचुरल नंबर कैसे होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 so on, ठीक है ना। that 6 power n is divisible by 5, ये हमने 5 कैसे ले लिया, मैंने आपसे पहले किया कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 8 so on, उनमें से एक नंबर हमने 5 सिलेक्ट कर लिया। अब 5 सिलेक्ट किया जैसे क्वेश्चन कह रहा है तो उस हिसाब से मैंने 5 को सिलेक्ट किया। अब 5 सिलेक्ट किया तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमको, तो देखिए मैंने लिखा कि जब 6 raised power n डिविजिबल बाय 5, ये जो 6 raised power n है ये 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है, क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है ना। ये फॉर एनी नेचुरल नंबर n, तो एनी हमने 5 सपोज कर लिया। अब देखिए 5 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 पावर n, अगर वो 5 से ये 6 पावर n 5 से डिविजिबल है तो नेचुरली 5 जो है 6 raised power n का प्राइम फैक्टर होगा, उसका फैक्टर होगा, ठीक है ना। बट 2 and 3 आर एनी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 पावर n, लेकिन 2 और 3 जो है 6 raised power n के प्राइम फैक्टर्स हैं। कैसे हैं देखिए, आप 6 पावर n को लिख सकते हैं 2 raised power n into 3 raised power n, ये इसके फैक्टर होंगे, इसके 6 raised power n के फैक्टर होंगे 2 raised power n into 3 raised power n, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये है कि 6 के केवल 2 और 3 ही 2 raised power n 3 raised power n ही फैक्टर्स हैं, 5 तो नहीं आ रहा इसमें, लेकिन हमने 5 को सपोज किया हुआ था। सो इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है सो द नंबर 6 पावर n इज डिविजिबल बाय 5। अगर इसमें जो हमने सपोज किया था वो 5 से नंबर क्या था, डिविजिबल था, ठीक है ना। इज नॉट पॉसिबल, जो हमने ये सपोज किया था कि 5 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 पावर n, ठीक है ना। तो सो द नंबर ऑफ 6 पावर n डिविजिबल बाय 5, अगर वो इसका फैक्टर है तो वो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। बट बाय 5 इट is not possible, ये पॉसिबल नहीं है, since the prime factorization of a number is always unique, क्योंकि देखिए 5 पावर n जो है वो एक यूनिक नंबर है जो कि
6 पावर n को डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये उसका फैक्टर है ही नहीं। तो उसका फैक्टर नहीं तो उसको कैसे डिवाइड करेगा? उसके फैक्टर 2 and 3 है। 6 के फैक्टर क्या होंगे? 2 and 3 है। पावर n है 2 पावर n, 5 और 3 पावर n, इसके फैक्टर हो गए 6 पावर n के। लेकिन 5 तो फैक्टर नहीं उसका, ठीक है ना। यहाँ देखिए आप इसमें था अवर सपोजिशन रॉन्ग, इसलिए जो हमने सपोज किया हुआ था, ये जो हमने यहाँ सपोज किया हुआ है कि 6 पावर 8 डिविजिबल 5, ये हमने सपोज करके कर दिया था, ये हमारा सपोजिशन रॉन्ग हुआ, ठीक है ना। तो देखिए आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इसका रीजन हमने आपको हिंट किया क्यों रॉन्ग हो गया, ये हमने आपको हिंट किया। Hence this power n does not end with the digit 0 for any n belonging to natural number, या any natural number कह सकते हैं, या any n belongs to natural number। इसलिए ये आपने जो हमने हिंट किया कि this power n does not end with the digit 0, इसलिए ऐसा कोई नंबर इसमें पॉसिबल नहीं है कि सपोज कि लॉग एनी के जो वर्ड यूज हो रहा है ना एनी, भाई हमने 5 ले लिया था, हम 7 ले लेते, हम 9 ले सकते, या और भी ऐसे कोई नंबर हम सिलेक्ट करते, या मान लीजिए हमने 70 ले लिया होता। तो ऐसे नंबर, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर्स हैं, इस सभी में ये पॉसिबल नहीं है। ओनली पॉसिबल किस में होता है? ओनली 2 and 3 में। तो इसने जो वर्ड यूज किया कि आप सपोज रॉन्ग बिहेव्स डज नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, एनी n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ये जो वर्ड है ना, ये n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ये रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो वही कहा गया कि therefore our supposition is wrong, as 6 to the power n does not end with the digit 0 for any n belonging to natural number। इसके लिए पॉसिबल नहीं है, और इसके लिए हमारे जो स्टेटमेंट है जो हमने सपोज किया वो रॉन्ग था, ठीक है ना। अब देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 30 and 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। ये दोनों जो है कंपोजिट नंबर्स के बारे में कहा जा रहा है कि कंपोजिट नंबर हैं। आपको एक्सप्लेन करना है, इसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये कंपोजिट हो गए, ठीक है। वही सिंपल है, ठीक है। हम इसको लेते हैं, देखिए सोल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिकॉज 7 into 11 into 13 plus 13, इसमें से देख रहे हैं आप कि 13 जो है ये कॉमन है। यहाँ देखिए आप ये 13, इसको टेक आउट लिया, 13 आ गया, देखिए ये 13 हमने टेक आउट ले लिया। अब रिमेन क्या रहा है इन ब्रैकेट में, यहाँ रहेगा 7 या 11, ठीक है ना, और यहाँ 13 आउट हो चुका है, प्लस 1 यहाँ 1 रहेगा, ठीक है ना। 13 ये 13 आउट किया हमने, इसका कैलकुलेशन आएगा 13 टाइम्स 77 प्लस 1, 11 7 जा 77 और प्लस यहाँ देखिए 1, फिर जाएगा 78 और 13 एज इट है। इनका जो प्रोडक्ट है वो जाएगा 1014। अब देखिए ये जो आपका 13 into 78 आया, हमने कह दिया है विच इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है कि मोर देन 1 फैक्टर्स एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ करके अगर उस नंबर के एक से अधिक फैक्टर्स हैं तो दैट इज कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर होगा। उसकी डेफिनेशन के थ्रू मैंने ये कह दिया कि विच इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसको कंपोजिट नंबर मैंने उसकी डेफिनेशन से एक्सप्लेन किया। देखिए इट कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू प्राइम फैक्टर्स एंड, और देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट था इसका 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। यहाँ देख रहे हैं आप 5 2 5 से देखिए 5 को हमने टेक आउट लिया यहाँ से, तो यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 6, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 आउट हो चुका है तो 1 उसमें मल्टीप्लाई, हर नंबर्स में 1 का मल्टीप्लाई होता है। आपको साहब 1 कैसे आ गया? तो 5 into 1, अगर मैं यहाँ लिखता 5 into 1 तो 5 into 1 is 5, और 5 टेक आउट होता तो 1 यहाँ रिमेन होता है ना। यानी आपको ये समझना है कि 1 कैसे आया, ये क्वेश्चन आपके मन में हो सकता है। इसलिए मैंने इसको क्लियर किया कि हर नंबर में 1 का मल्टीप्लाई होता है। यहाँ 5 में भी 1 का है, और जब 5 आउट हुआ तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनका जो मल्टीप्लाई था वो यहाँ पर 5 टेक आउट लिया आपने, इनका जो मल्टीप्लाई था और प्लस 1 आपने किया उसमें, तो 5 का टेक आउट था 1009, इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा 1009 प्लस 1, इनका जो कैलकुलेशन है 1009 और इंटू 5, मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा आपका 5045। यह क्या है? सॉल्विंग वी गेट ऑब्टेन 5 एंड 1009। यहाँ देख रहे हैं 5 और 1009 में 5 क्या आपका प्राइम है, और ये क्या देखिए ऑड नंबर्स है, ठीक है ना। तो इनका जो मोर देन, मैंने कहा ना मोर देन 1 फैक्टर्स, तो देखिए एक से अधिक फैक्टर है, ठीक है ना। तो hence solving we get obtain 5 and 1009। It is a composite number, it is a composite number, इसलिए composite number होगा by definition of composite number।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप उसको समझेंगे कि पहले क्वेश्चन है क्या और उसको सॉल्व कैसे करना है। इसके क्वेश्चन को समझिए आप। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर समझते हैं, अराउंड, सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time, ठीक है, and go in the same direction, बात समझिए कैसे मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूं ताकि आपको माइंड में समझ आ जाए। Same directions. After how many minutes will they meet again at the starting point? यहां देख रहे हैं आप कि यहाँ पर दो रूट हैं। क्या है? एक तो सोनिया हो गई और दूसरा कौन सी हो गया? रवि हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपका था द सोनिया टेक्स, यहाँ देख रहे हैं आप, ये सोनिया है, यहाँ जो सोनिया है ये, और दूसरा कौन सा कैंडिडेट है? दूसरा कैंडिडेट है आपकी रवि। ये देख रहे हैं आप रवि, तो यहाँ देख रहे हैं आप ये सोनिया है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। सेकंड क्या है? रवि है। दो लोग पर क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है ना। दो लोग हैं जो इस सर्कुलर पाथ में स्टार्ट करते हैं, रन कर रहे हैं, और दोनों रन का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है। मान लीजिए सोनिया या रवि है तो सेम डायरेक्शन में ऐसे रन कर रहे हैं। अब वो क्या है, वो कह रहा है कि भाई कौन सा ऐसा कितने टाइम के बाद दोनों मीट करते हैं, यानी एक समय एक जगह आते हैं। मान लीजिए सोनिया या रवि है, ऐसे राउंड कर रहा है, तो ऐसा टाइम बताइए जब दोनों मीट करें, वो टाइम। फिर इसके बाद कोई ना कोई आगे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वो टाइम हमें बताना है जब दोनों मीट, यानी दे मीट टू ईच अदर, एक दूसरे के से मिल जाते हैं, ऐसे समय पर आते हैं। इस सिचुएशन पे कौन सा टाइम होगा वो हमें क्लियर करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को आपने समझा होगा। देखिए यहाँ पर गिवन टाइम टेकन टू, ठीक है, ड्राइव वन राउंड बाय सोनिया एंड रवि आर 18 minutes and 12 minutes रिस्पेक्टिवली। देखिए कहता है टाइम टेकन टू ड्राइव वन राउंड बाय सोनिया एंड रवि आर 18 minutes and 12 minutes रिस्पेक्टिवली। 18 मिनट्स और 12 मिनट्स दोनों वो समय लेते हैं। कौन सा पहला हो जाएगा? सोनिया एंड रवि। सोनिया लेती है 18 मिनट्स और रवि लेता है 12 मिनट्स। नेचुरली रवि की स्पीड मोर है, टाइम कम ले रहा। सोनिया 18 मिनट्स लेती है, उसका टाइम क्या होगा? मोर है। तो इसलिए रवि जो है कम समय लेता है, फास्ट चल रहा है, रन कर रहा है, और सोनिया थोड़ा स्लो रन कर रही है इससे, ठीक है ना। अब वो टाइम हमको बताना है किस समय पे दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, मिलते हैं ऐसे, उस टाइम को हमें काउंट करना है। अब देखिए क्या होता है जब सेम डायरेक्शन में आप ऐसे रन करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों का जो टाइम है बहुत क्लोज होता है, यानी मिनिमम होता है जिस पर वो मिलते हैं। इसके बाद खर्चों निकल जाते हैं, यानी मिनिमम टाइम हमको, और मिनिमम टाइम इस कम से कम का समय, यानी हमें क्या काउंट करना होता है? एलसीएम। हम कैसे एलसीएम डिसाइड करें, कैसे एचसीएफ डिसाइड करें, ये जानना वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे वही निकालेंगे। एलसीएम को निकाल लिया आपने, तो एलसीएम निकालने की थ्योरी मैंने बताई, क्योंकि मिनिमम टाइम होता है जिस समय वो एक साथ होते हैं, इसके बाद खर्चों निकल जाता है कि, तो वो मिनिमम जो टाइम है वो हमें काउंट करना है। तो उस समय हमको, अब उसमें देखिए क्या होगा कि उस मिनिमम टाइम के लिए आप कैसे काउंट कर पाएंगे, जब उसका दोनों टाइम्स का एलसीएम काउंट करेंगे, ठीक है, लोअर कॉमन फैक्टर एलसीएम। लोअर कॉमन आप उसको मल्टीप्ल्स भी कह सकते हैं। देखिए गिवन टाइम टेकन टू ड्राइव वन राउंड बाय सोनिया एंड रवि आर 18 minutes and 12 minutes रिस्पेक्टिवली। यह कितना क्लियर हुआ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोनिया एंड रवि बोथ स्टार्ट 90 in the start go in the same direction। एक साथ स्टार्ट करते हैं, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन। बिकॉज therefore we conclude LCM of both times, ठीक है, प्राइम फैक्टर ऑफ 18। देखिए अब हमने एलसीएम क्यों काउंट किया, यहाँ एलसीएम लिखा हुआ है कि एलसीएम है, क्यों एलसीएम काउंट किया, इसकी थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन की, ठीक है ना, कि इसलिए हमने एलसीएम उसको काउंट किया था। We calculate LCM of both times, prime factors of 18, prime factor of 18 काउंट करेंगे 2 into 3 into 3, ठीक है ना, 18 है के प्राइम फैक्टर्स बाय डिवीजन मेथड से आप काउंट कर सकते हैं, 2 into 3 into 3 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 12, इसमें भी 2 into 3। अब एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, जो आप देख रहे हैं 18 और ये 12 है, इनका एलसीएम काउंट करेंगे। तो एलसीएम कैसे होता है, तो देखिए पहले तो क्या होता है कि हमें जो कॉमन होता है उसको हम लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देख रहे हैं आप कॉमन के लिए
कि जो आपका यहाँ पर 12 है और ये 2 है, 2 इंटू 3 है, और 12 में देखिए क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 है। तो यहाँ देखिए क्या होगा, एक तो आपका ये 2 हो गया, ठीक है ना, ये 2, इधर ये 2, ये कॉमन ले लिया आपने। फिर देखिए आप 3 लेते हैं, तो ये आप एक 3 हमने ये ले लिया और एक 3 यहाँ से ये ले लिया, ये दोनों कॉमन थे आपके। तो देखिए यहाँ पर मैं लिया कि एक 2, ये 2 दोनों कॉमन है, 2 ले लिया गया। फिर यहाँ पर देख रहे हैं आप 3 कॉमन है, ये 3 ले लिया गया, तो एक 2 आपने ले लिया और ये 3 ले लिया। अब देखिए क्या रिमेन है, रिमेन में क्या, ये 3 ये 2, तो देखिए ये 3 और ये 2 हमने इसको ले लिया। तो इस तरह से पूरा जो मल्टीप्लाई होगा वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। यानी एलसीएम कैसे काउंट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, वो हमने आपको हिंट किया कि एलसीएम की थ्योरी क्या है, कैसे सेलेक्ट किया जाएगा नंबरों का, कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही एलसीएम काउंट कर लें। इनका जब हम प्रोडक्ट काउंट करते हैं तो क्या है, 36, 3 जा 9, 9 4 जा 36, तो 36 आ गया। यानी 36 मिनट पे ही हैज दे विल मीट एट आफ्टर 36 मिनट। 36 मिनट के बाद जैसे ही पहुंचते हैं, 36 मिनट के बाद जस्ट मिलते हैं, इसके बाद आगे डाउन कर जाते हैं, ठीक है ना। तो टाइम क्या होगा, 36 मिनट। थैंक यू।